वेलकम टू समरी हब। यहां मिलता है वो सच जो दुनिया छुपा लेती है। भाई, ये दुनिया ना दिखावे की दुनिया है। यहां हर कोई मुस्कुरा रहा है, लेकिन अंदर से काटने को तैयार बैठा है। तुम सोचते हो कि अगर तुम अच्छे हो तो सब अच्छे होंगे। तो सुन लो, यही सोच तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। ये दुनिया दो तरह के लोगों से भरी हुई है। एक जो तुम्हें ऊपर उठाएंगे और दूसरे जो तुम्हें नीचे गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और भाई, सच मानो, इस काली दुनिया में बुरे लोग ज्यादा हैं। ये कलयुग है भाई, और कलयुग में अगर तुम भले हो तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी में चैन नहीं है। तुम सोचते हो सब दोस्त हैं। गलत। जब तक तुम्हारे पास देने को कुछ है, सब तुम्हारे हैं। जिस दिन खाली हाथ हो गए, देखना सब गायब। भाई, ये किताब द 48 लॉज ऑफ पावर तुम्हें दुनिया का वो काला सच दिखाएगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हें लगेगा, क्या वाकई ऐसा होता है? और मेरा जवाब है, हाँ भाई, हर रोज होता है। तुम अगर अब भी नहीं मानते तो इतिहास उठा के देख लो। चाणक्य, सिकंदर, नेपोलियन, हिटलर, स्टालिन, मुगल बादशाह, सबने अपनी ताकत से नहीं, अपने दिमाग से राज किया। कभी किसी से सीधे नहीं भिड़े। खेल ऐसा खेला कि सामने वाला हार मान गया। तुम सोचते हो इंसान अब सभ्य हो गया? नहीं भाई, आज भी इंसान के अंदर जलन, गुस्सा, लालच, धोखा सब जिंदा है। बस क्या है, चेहरे पर मास्क लगा लिया है। और अगर तुमने इन सबको समझा नहीं तो दुनिया तुम्हें रौंद देगी। इसलिए द 48 लॉज ऑफ पावर एक किताब नहीं, जिंदगी की असली लड़ाई की तलवार है। ये सिखाएगी कैसे दुश्मन को बिना लड़े हराया जाए, कैसे लोगों की चालाकियों को पकड़ा जाए, कैसे खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें इस्तेमाल न कर पाए। भाई, अच्छा बनना गलत नहीं है, लेकिन दुनिया को पहचानना जरूरी है। वरना ये दुनिया तुम्हारा हक, इज्जत सब छीन लेगी और तुम सोचते रह जाओगे, मैंने किसका क्या बिगाड़ा। भाई, सच्चाई ये है, दुनिया सिर्फ समझदार और चालाक लोगों की है, भोले लोगों की नहीं। और अगर तुम भी अपनी इज्जत, अपनी ताकत, अपनी पहचान बनाना चाहते हो तो ये किताब द 48 लॉज ऑफ पावर तुम्हारे लिए एक हथियार है। और मैं हूं समरी हब, जो तुम्हें सिखाऊंगा कैसे खेल खेला जाता है, कैसे चालें चली जाती हैं और कैसे दुनिया को उसी की भाषा में जवाब दिया जाता है। तो भाई, तैयार हो जाओ, क्योंकि जो आज सुनोगे वो तुम्हारी सोच, तुम्हारी आंखें सब बदल कर रख देगा। वेलकम टू समरी हब, जहां सच्चाई की तलवार चलती है और दुनिया का असली चेहरा सामने आता है। दोस्तों, पावर की पहली लॉ है, कभी भी अपने मालिक से ज्यादा चमको मत, यानी नेवर आउटशाइन द मास्टर। ये दुनिया का सबसे बड़ा खेल है, इंसानों का खेल। और इस खेल में सबसे बड़ा रूल है कि जो तुमसे ऊपर है उसे कभी ऐसा महसूस मत होने दो कि तुम उससे ज्यादा समझदार, ज्यादा टैलेंटेड या ज्यादा ताकतवर हो। देखो, हर इंसान के अंदर ईगो होता है, चाहे वो तुम्हारा बॉस हो, गुरु हो या कोई ताकतवर आदमी। अगर तुम उनके सामने खुद को ज्यादा होशियार दिखाओगे तो वो तुम्हें खत्म करने में वक्त नहीं लगाएंगे, क्योंकि किसी को भी अपने से ज्यादा चमकने वाले लोग पसंद नहीं आते। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हमेशा छोटा बनकर रहूं? नहीं, समझदारी ये है कि अपनी ताकत को छुपा कर रखो, अपने कार्ड्स किसी को मत दिखाओ, ताकि सही वक्त पर, सही जगह पर तुम असली चाल चल सको। दोस्तों, जो पेड़ सबसे ज्यादा ऊंचा दिखता है, सबसे पहले उसी को काटा जाता है। इसीलिए सीखो झुकना, सीखो मुस्कुराना, सीखो सामने वाले को यह यकीन दिलाना कि सर, आप ही सबसे बड़े हो। असल ताकतवर वो है जो सामने वाले को खुद को बड़ा समझने दे और अंदर ही अंदर पूरा गेम अपने हाथ में रखे। तो याद रखो, कभी भी अपने मास्टर, अपने बॉस या किसी पावरफुल इंसान से ज्यादा ना चमको, क्योंकि अगर उनका ईगो टूट गया तो वो तुम्हारी जड़ काट देंगे, बिना बताए, बिना दिखाए। पावर की दुनिया में खुद को छुपाना भी एक ताकत है। तो स्मार्ट बनो, शांत बनो और सही वक्त का इंतजार करो। रतन टाटा कोई आम इंसान नहीं है, वो ऐसे इंसान हैं जिन्होंने टाटा ग्रुप को वहां पहुंचाया जहां आज वो है। टाटा ग्रुप को इंडिया की शान बनाया। उन्होंने टाटा नैनो जैसी कार बनाई ताकि हर गरीब आदमी भी कार चला सके। उन्होंने कोरस स्टील जैसे इंटरनेशनल डील की ताकि भारत का नाम दुनिया में रोशन हो। अब जब उन्होंने सोचा कि नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए तो उन्होंने साइरस मिस्त्री को चेयरमैन बनाया, क्योंकि रतन टाटा ने मिस्त्री पर भरोसा किया था। उन्हें लगा था कि यह लड़का परिवार जैसा है और मेरे विजन को आगे बढ़ाएगा।
लेकिन यहीं पर रतन टाटा की भलमनसाहत का गलत फायदा उठाया गया। जैसे ही मिस्त्री चेयरमैन बने, उन्होंने रतन टाटा के बनाए सपनों को तोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, नैनो गलत प्रोजेक्ट है, कोरस स्टील डील बेकार है, और जो काम रतन टाटा ने अपने खून पसीने से खड़े किए थे, उन्हें ही नीचा दिखाने लगे। अब सोचो, जिस इंसान ने तुम्हें गद्दी दी, जिसने तुम पर भरोसा किया, अगर तुम उसी के सामने खुद को बड़ा दिखाने लगोगे तो क्या वो चुप बैठेगा? रतन टाटा ने फिर भी शांति से देखा। उन्होंने तुरंत गुस्सा नहीं दिखाया, क्योंकि असली ताकतवर लोग शांति से वार करते हैं। उन्होंने मिस्त्री को पहले मौका दिया कि शायद वो सुधर जाएं, लेकिन जब हद हो गई तो रतन टाटा ने वो फैसला लिया जो एक असली लीडर लेता है। उन्होंने मिस्त्री को टाटा की कुर्सी से हटा दिया, क्योंकि रतन टाटा जानते थे कि अगर मैं अब चुप बैठा तो टाटा ग्रुप की इज्जत चली जाएगी। जिस ग्रुप को उन्होंने जिंदगी दी, उसे कोई और बर्बाद कर देगा। रतन टाटा ने मिस्त्री को हटाकर यह दिखा दिया कि ये मेरा बनाया साम्राज्य है, इसे कोई यूं ही नहीं तोड़ सकता। उन्होंने दुनिया को यह बता दिया कि जिसे मैं ऊपर लाता हूं, उसे नीचे गिराने की ताकत भी रखता हूं। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? अगर आप किसी के भरोसे से ऊपर जा रहे हो तो उस भरोसे की इज्जत करो, वरना जिसने आपको गद्दी दी है वो गिराना भी जानता है। रतन टाटा ने सिखाया कि ताकतवर बनने के लिए सबसे पहले वफादारी जरूरी है, और अगर कोई वफादार नहीं है तो उसे हटाना भी जरूरी है। तो याद रखो, नेवर आउटशाइन द मास्टर। मतलब जिसने तुम्हें बनाया है उसकी इज्जत रखो, वरना वो तुम्हें मिटा भी सकता है। रतन टाटा की ये कहानी हर उस इंसान के लिए सीख है जो किसी के भरोसे बड़ा बनता है, क्योंकि असली ताकत रिश्तों की इज्जत करने में होती है। लॉ नंबर 2, दोस्तों पर हद से ज्यादा भरोसा मत करो, और दुश्मनों को कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है, ये सीखो। देखो, ये बात कड़वी है, लेकिन सच्चाई यही है कि कई बार सबसे बड़ा धोखा वही लोग देते हैं जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। क्योंकि जो दोस्त होते हैं वो तुम्हारी हर बात को जानते हैं, तुम्हारी कमजोरी भी ताकत भी, और अगर वो बदल जाएं तो तुम्हारे लिए सबसे खतरनाक साबित हो सकते हैं। कहानी से समझो। एक बहुत मशहूर इतिहास की कहानी है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाने का सपना देखा तो बहुत से दोस्त साथ थे, लेकिन जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने, धीरे धीरे कई पुराने दोस्त उनसे जलने लगे। क्यों? क्योंकि जो लोग पहले उनके दोस्त थे वो अब उनकी ऊंचाई देख नहीं पा रहे थे। दोस्त जो कभी साथ थे अब उनके खिलाफ साजिशें करने लगे। इसीलिए चाणक्य ने एक बात हमेशा सिखाई, राजा को अपने दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही दोस्त कल तुम्हारी गद्दी के दुश्मन बन सकते हैं। अब दुश्मनों की बात करते हैं। दुश्मन को अगर तुम जीत लेते हो, उसे अपनी तरफ कर लेते हो, तो वो दोस्त से भी ज्यादा वफादार बन सकता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि एक बार अगर भरोसा तोड़ा तो तुम उसे खत्म कर सकते हो। इसलिए दुश्मन जब दोस्त बनता है तो पूरी ईमानदारी से निभाता है, क्योंकि उसने अपनी जान की कीमत पर तुम्हारा साथ स्वीकार किया है। सोचो, चाणक्य ने भी कई दुश्मनों को अपनी चालाकी से दोस्त बनाया और उनके जरिए बहुत सी जीतें हासिल की। दुश्मनों को जोड़कर ताकत बढ़ाई। दूसरी तरफ जो लोग दोस्त थे वही कई बार धोखा दे गए। इसलिए रॉबर्ट ग्रीन की यह लॉ कहती है, अपने दोस्तों पर आंख मूंदकर भरोसा मत करो। जो लोग तुम्हारे हर राज जानते हैं वही सबसे खतरनाक बन सकते हैं, और अपने दुश्मनों को भी बेकार मत समझो। उन्हें अपने काम में कैसे लगाना है ये सीखो। अब सोचो, बिजनेस में भी देख लो, जब दोस्त साथ बिजनेस करते हैं तो छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो जाता है और दोस्ती टूटती है। लेकिन वही दुश्मन अगर समझदारी से काम लिया जाए तो साथ मिलकर दुनिया भी जीत सकते हैं। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े राजा लीडर्स हुए हैं, उन्होंने दुश्मनों को दोस्त बनाकर बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए हैं। अशोक महान जब कलिंग युद्ध के बाद अपने दुश्मनों से दोस्ती की, तभी वो सम्राट बने। अलेक्जेंडर, जिसने अपने दुश्मनों को खुद के दरबार का हिस्सा बना लिया। असल में ये दुनिया की हकीकत है, जहां दोस्त जल सकते हैं और दुश्मन संभल सकते हैं। इसलिए अपने दिमाग को इतना पैना बनाओ कि समझ सको कब किससे कितना भरोसा करना है। सीधा मतलब इमोशन से नहीं, दिमाग से फैसले लो। किस पर भरोसा करना है ये सोच समझ कर तय करो, क्योंकि दोस्त के नाम पर अगर आंख बंद कर लोगे तो वही तुम्हें गिरा सकता है। और याद रखो, दुश्मन वही होता है
जो तुम्हारी ताकत पहचानता है, और अगर वो साथ आ जाए तो तुम्हारे लिए जान भी दे सकता है। लॉ नंबर 3, अपने इरादों को कभी जाहिर मत करो। देखो दोस्तों, ये दुनिया चालाक लोगों से भरी हुई है। अगर तुम अपने प्लान, अपने इरादे, अपने सपनों को सबके सामने खोल कर रख दोगे, तो याद रखो, दुनिया तुम्हें रोकने में जुट जाएगी। क्योंकि सच्चाई ये है कि लोग तुम्हें तब तक सपोर्ट करते हैं जब तक तुम्हारे इरादे उनसे टकराते नहीं। पर जिस दिन तुम्हारा सपना उनके सपने से बड़ा लगने लगेगा, उस दिन वही लोग तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा देंगे। इसलिए कंसील योर इंटेंशंस का मतलब है, कभी किसी को मत बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले हो। अपना अगला कदम छुपा कर रखो। लोगों को कंफ्यूज रहने दो, उन्हें अंदाजा भी ना हो कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अब सोच रहे होंगे, क्यों? क्योंकि जब लोग तुम्हारे इरादे नहीं जानेंगे, तो वो तुम्हें रोक नहीं पाएंगे, वो तुम्हारे प्लान को बर्बाद नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ताकत हमेशा उसी के पास होती है जो खेल के सारे पत्ते अपने पास छुपा कर रखता है। अब सुनो, अकबर बीरबल की एक छोटी सी बात से समझो। जब दरबार में सबके सामने अकबर कोई मुश्किल सवाल पूछता, तो बिरबल हमेशा हंसते हुए जवाब देता, पर कभी भी ये नहीं दिखाता कि उसे पहले से जवाब पता है। वो अकबर को यह महसूस कराता कि हुजूर, आप सबसे बुद्धिमान हैं, मैं तो बस आपकी सेवा कर रहा हूं। पर असल में वो हर चाल अपने दिमाग में पहले ही सेट कर चुका होता था। यानी इरादे छुपा कर रखो ताकि वक्त आने पर सही वार कर सको। दूसरी तरफ, अगर तुम सबके सामने बोल दोगे कि मैं ये करने वाला हूं, तो या तो लोग तुम्हारा आइडिया चुरा लेंगे या तुम्हें रास्ते में गिरा देंगे। दुनिया उतनी मासूम नहीं है जितनी दिखती है। अब एक और बात ध्यान रखना, लोगों को वही दिखाओ जो वो देखना चाहते हैं, पर असली गेम अपने दिमाग में खेलो, ताकि जब वो सोचे तुम क्या कर रहे हो, तुम वो कर चुके हो जो वो सोच भी ना पाए। याद रखो दोस्तों, जिसको अपनी चाल दिख गई, वो तुमसे पहले चाल चल देगा। इसलिए शांत रहो, मुस्कुराओ, सबके साथ अच्छा बनो, पर अपने असली इरादे किसी को मत बताओ। पृथ्वीराज चौहान, जो उस समय के सबसे बहादुर और चालाक राजा माने जाते थे, उनका मुकाबला था मोहम्मद गौरी से, जो बार बार हिंदुस्तान पर हमला करता था। अब देखो, इतिहास में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था। गौरी ने कई बार पृथ्वीराज पर हमला किया। पहली बार गौरी ने सोचा कि अपने बड़े बड़े हथियार, भारी फौज और चालाकी से वो पृथ्वीराज को हरा देगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? उन्होंने अपनी असली ताकत और चाल किसी को नहीं बताई, यहां तक कि अपने सैनिकों तक को आखिरी वक्त पर ही बताया कि करना क्या है। दुश्मन को क्या दिखाया? सिर्फ यही कि हम कमजोर हैं, हमारे पास कुछ खास नहीं। लेकिन हकीकत यह थी कि पृथ्वीराज चौहान की असली सेना जंगलों में छुपी थी, जो अचानक वार करने के लिए तैयार थी। गौरी को लगा कि इस बार वो आसानी से जीत जाएगा, पर जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, पृथ्वीराज ने वो गुप्त सेना भेजी जो अचानक पीछे से हमला कर दे। और वही हुआ, गौरी की पूरी फौज हक्का बक्का रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि ये हमला कहां से आ गया, और पहली बार में ही गौरी की हार हुई। अब सोचो, अगर पृथ्वीराज चौहान अपने सारे प्लान पहले ही सबको बता देते या गौरी तक बात पहुंच जाती, तो क्या यह मुमकिन था? बिल्कुल नहीं। गौरी पहले से तैयार हो जाता। यानी पृथ्वीराज चौहान की जीत की असली वजह थी उनके इरादे, उनकी असली ताकत को छुपा कर रखना। अब सुनो, इतिहास में एक और किस्सा आता है। जब गौरी हारकर वापस गया, तो उसने दोबारा हमला किया। और इस बार गौरी ने क्या किया? गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की उसी कला को सीखा, इरादे छुपाने की कला। गौरी ने शांति का नाटक किया, दोस्ती की बात की। तो पृथ्वीराज को लगा कि अब गौरी दोबारा नहीं लड़ेगा, लेकिन अंदर से गौरी प्लान बना रहा था कि कैसे अचानक हमला करके पृथ्वीराज को हरा दूं। और इस बार जब पृथ्वीराज निश्चिंत हो गया, गौरी ने अचानक हमला कर दिया और पृथ्वीराज को पकड़ लिया। समझे भाई? पहले पृथ्वीराज ने इरादे छुपाकर जीता, फिर गौरी ने वहीं इरादे छुपाकर बदला लिया। तो दुनिया की यह सच्चाई है, जो अपने इरादे सबसे छुपा लेता है वही जीतता है। आज भी देख लो, बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे मुकेश अंबानी, एलन मस्क, वो कभी अपने असली प्लान दुनिया को नहीं बताते। जब उनका काम पूरा हो जाता है, तभी दुनिया को पता चलता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, अगर इरादे खुल गए तो दुनिया रास्ता रोक देगी। तो भाई, सीधी बात,
अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो अपने इरादे छुपाओ, चुपचाप मेहनत करो, और जब कामयाब हो जाओ तो दुनिया खुद पूछेगी ये कब हो गया। यही है असली कॉन्सील योर इंटेंशंस की ताकत। लॉ नंबर 4, हमेशा जरूरत से कम बोलो। दोस्तों, ये दुनिया में बोलने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन कम बोलने वाले लोगों के पास असली ताकत होती है। याद रखो, शब्द जितने कम, असर उतना ज्यादा। क्योंकि जब आप कम बोलते हो, सामने वाला सोचता है ये इंसान क्या सोच रहा है, क्या प्लान कर रहा है, और वहीं से आपकी ताकत की शुरुआत होती है। देखो, जब आप बहुत ज्यादा बोलते हो तो आप खुद ही अपने राज खोल देते हो। लोग समझ जाते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन अगर आप चुप रहते हो, मुस्कुराते हो, सिर्फ जरूरी बात बोलते हो, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। वो खुद ही आपको बड़ा समझने लगता है। कम बोलना मतलब रहस्य, और इंसान सबसे ज्यादा डरता है उस चीज से जो दिखती नहीं है। अब सोचो, इतिहास में जितने भी ताकतवर लोग हुए हैं, चाणक्य, नेपोलियन, अब्राहम लिंकन, और यहां तक कि रतन टाटा तक, ये सब लोग कम बोलने की ताकत को जानते थे। वो सिर्फ उतना बोलते थे जितना जरूरी हो। क्यों? क्योंकि जब आप कम बोलते हो, सामने वाला खुद आपके मतलब निकालता है और अक्सर आपके बारे में ज्यादा अच्छा सोचता है। अब आप सोच रहे होंगे, भाई अगर मैं कम बोलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे? यही तो खेल है। लोग सोचेंगे और सोचते रहेंगे, और जब तक लोग सोचते रहते हैं, आप खेल में ऊपर रहते हो। अब चलिए इसे एक रियल कहानी से जोड़ते हैं। आपने सुना होगा वॉरेन बफेट का नाम, दुनिया के सबसे अमीर और समझदार निवेशक। क्या आपने कभी उन्हें बेवजह बकबक करते देखा? नहीं ना। वो बैठते हैं, सुनते हैं, मुस्कुराते हैं, और जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई रत्न गिरा दिया हो। बस वही आदत उन्हें दुनिया का सबसे स्मार्ट बना देती है। वो अपनी चाल किसी को पहले से नहीं बताते, लोग उनके फैसलों से हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, जब आप ज्यादा बोलते हो, लोग आपकी कमजोरी, आपकी सोच, आपका प्लान सब जान जाते हैं, और फिर आप पर वार करना उनके लिए आसान हो जाता है। लेकिन जब आप चुप रहते हो, आप खुद को एक रहस्य बना लेते हो। लोग डरते हैं, सोचते हैं, और आपको हल्के में नहीं लेते। तो याद रखो, पावर चाहिए, गेम में आगे निकलना है तो बोलो कम, सोचो ज्यादा। क्योंकि कम बोलना खुद एक हथियार है। और हाँ, अगली बार जब कोई आपसे बहस करे या आपसे राज उगलवाने की कोशिश करे, तो बस मुस्कुराओ और शांत रहो। यकीन मानो, उस चुप्पी की ताकत गजब होगी। मैं तुम्हें ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, यानी हमेशा जरूरत से कम बोलो, को एकलव्य की कहानी से समझाता हूं, जो और भी गहरी और धांसू लगेगी। सुनो ध्यान से। जब एकलव्य, जो जंगल में रहने वाला एक गरीब लड़का था, उसके पास ना कोई गुरु था, ना कोई स्कूल, ना कोई साधन, लेकिन उसके मन में तीरंदाजी सीखने की जबरदस्त लगन थी। अब देखो, उस समय के सबसे बड़े गुरु कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य, जो सिर्फ राजकुमारों को सिखाते थे। एक दिन एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और बड़े आदर से बोला, गुरुदेव, मुझे भी तीरंदाजी सिखाइए। अब द्रोणाचार्य सोच में पड़ गए कि अगर मैं इस गरीब को सिखाऊंगा तो राजकुमार क्या कहेंगे, और खासकर अर्जुन, जो मेरा सबसे प्रिय शिष्य है, उसे क्या लगेगा। तो गुरु द्रोण ने साफ मना कर दिया। अब यहां सुन, अगर कोई और लड़का होता तो बोलता, गुरुजी, ऐसा क्यों, मैं भी इंसान हूं, मुझे क्यों नहीं सिखा रहे, और बहस करने लगता। पर एकलव्य ने क्या किया? चुपचाप सिर झुकाया और बिना कोई सवाल किए वहां से चला गया। बस, अब असली बात सुन। एकलव्य ने जंगल में मिट्टी की गुरु द्रोण की मूर्ति बनाई और मन ही मन सोचा, अब यही मेरे गुरु हैं। और बिना किसी को बताए, बिना दुनिया को हल्ला मचाए, छुपकर, चुपचाप, दिल लगाकर खुद को ट्रेन करता रहा। ना कोई बोल बोल कर बताना, ना दिखावा, ना गुस्सा, ना शिकायत, बस कम बोलना और ज्यादा करना। क्योंकि वो जानता था, अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो लोग मुझे रोक देंगे, नीचा दिखाएंगे, पर अगर मैं चुप रहकर खुद को तैयार कर लूंगा तो एक दिन मेरी मेहनत खुद बोलेगी। और वही हुआ भाई। जब एक दिन गुरु द्रोण और अर्जुन जंगल में गए तो उन्होंने देखा, एक कुत्ते का मुंह तीरों से भरा है, पर बिना उसे चोट पहुंचाए। इतनी बारीकी की तीरंदाजी देख गुरु भी चौंक गए। फिर उन्होंने ढूंढा कि ये किया किसने, और सामने आया एकलव्य। गुरु द्रोण ने पूछा, तुमने ये किससे सीखा? एकलव्य बोला, गुरुदेव,
मैंने आपसे ही सीखा है, आपकी मूर्ति बनाकर। अब देख भाई, एकलव्य अगर तब ज्यादा बोलता, गुस्सा करता, दुनिया को बताता कि मुझे क्यों नहीं सिखाया, तो क्या वो ये कमाल कर पाता? कभी नहीं। उसकी कम बोलने और ज्यादा करने की आदत ने ही उसे महान बनाया। सीधी बात समझो, दुनिया में लोग ज्यादा बोलते हैं, इसलिए कभी कर नहीं पाते। जो चुप रहकर काम करता है, दुनिया एक दिन खुद उसका नाम लेती है। आज एकलव्य की कहानी हजारों साल बाद भी याद है। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया को भाषण नहीं दिया, काम से जवाब दिया। इसलिए भाई, अगर जिंदगी में सच में कुछ करना है तो कम बोलो और चुपचाप इतना बड़ा काम करो कि जब बोलो तो दुनिया सुनने को मजबूर हो जाए। यही है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी का असली मतलब। लॉ नंबर 5, सब कुछ आपकी इज्जत पर टिका है। इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभालो। दोस्तों, ये दुनिया आपकी इज्जत से ही आपको पहचानती है। आपके पास पैसे हो या ना हो, ताकत हो या ना हो, अगर आपकी रेपुटेशन मजबूत है तो पूरी दुनिया आपकी इज्जत करेगी। और अगर इज्जत गई तो सब कुछ खत्म। दुनिया में बड़े बड़े लोग सिर्फ अपनी इज्जत के दम पर राज करते हैं, क्योंकि रेप्यूटेशन एक ऐसा कवच है जो आपके दुश्मनों के हमलों से बचाता है। लेकिन अगर उस कवच में जरा सी भी दरार आ गई तो लोग आपकी ताकत को चैलेंज करने लगते हैं। सोचिए, अगर कोई आपकी इज्जत को नीचा दिखा दे, फिर चाहे आप कितने भी काबिल क्यों ना हो, दूसरे लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए रेप्यूटेशन वो पूंजी है जिसे हर हाल में बचाना है। अब इसे एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने नाम सुना होगा टाटा ग्रुप का। आज टाटा ग्रुप की पहचान क्या है? ईमानदारी, भरोसा और क्वालिटी। क्यों? क्योंकि रतन टाटा और उनके परिवार ने अपनी रेपुटेशन को कभी गिरने नहीं दिया। जब भी कोई बड़ा बिजनेस डील होती है, लोग सबसे पहले पूछते हैं, कौन है इसके पीछे? अगर टाटा है तो भरोसा किया जा सकता है। यानी रेपुटेशन इतनी मजबूत बना दी कि लोग आंख बंद करके यकीन करते हैं। लेकिन ये रेपुटेशन एक दिन में नहीं बनी। हर कदम पर उसे संभाला, गलत कामों से खुद को अलग रखा और जो कहा वो किया। यही वजह है कि आज भी टाटा ग्रुप का नाम सबसे ऊपर है। अब सोचो, अगर आप अपनी इज्जत की परवाह नहीं करोगे, गलत लोगों के साथ दिखोगे, झूठ बोलोगे, बेईमानी करोगे, तो आपकी साख एक झटके में गिर जाएगी। और एक बार जो रेपुटेशन गिरी, दुनिया की कोई ताकत उसे वापस नहीं ला सकती। इसलिए अगर आप पावरफुल बनना चाहते हो, लोगों की नजर में ऊंचा उठना चाहते हो, तो अपनी रेपुटेशन को जान से भी ज्यादा संभालो। क्योंकि जब आपकी इज्जत मजबूत होगी, लोग खुद ब खुद आपके साथ जुड़ेंगे। और याद रखो, दुनिया में ऐसे लोग भी होंगे जो आपकी इज्जत को गिराने की कोशिश करेंगे। उनसे बचो, और अगर कोई हमला करे तो तुरंत जवाब दो, ताकि लोग जान जाएं कि इस इंसान की इज्जत के साथ खेलने का अंजाम बुरा होगा। तो दोस्तों, सीधा और साफ नियम है, सब कुछ आपकी इज्जत पर टिका है। इसे अपनी जान की तरह बचाओ, क्योंकि एक मजबूत रेपुटेशन मतलब ताकत, भरोसा और सम्मान। ये कहानी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। जी हां, हमारे भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति। दोस्तों, अब्दुल कलाम का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत और देशभक्ति, यानी एक दमदार रेपुटेशन। लेकिन क्या ये रेपुटेशन एक दिन में बनी थी? नहीं। इस रेपुटेशन के पीछे सालों की मेहनत, सच्चाई और अपने काम से वफादारी थी। अब सुनो, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? जब वो राष्ट्रपति बने, तब उनके पास वो ताकत थी जो किसी और के पास नहीं थी। चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? सरल जीवन, ईमानदारी और देश के लिए काम। एक बार की बात है, जब अब्दुल कलाम राष्ट्रपति भवन में थे, तो उनके परिवार के कुछ लोग मिलने आए। उनके रिश्तेदारों ने सोचा कि हम राष्ट्रपति भवन के सरकारी खाने का मजा उठाएंगे। लेकिन अब्दुल कलाम ने क्या किया? उन्होंने खुद अपने परिवार के लोगों को समझाया कि सरकारी खर्चे से कोई प्राइवेट काम नहीं होगा। उनका खाना उनके पैसे से आया, न कि सरकार के पैसे से। सोचो दोस्तों, कितनी आसानी से वो अपनी पावर का फायदा उठा सकते थे। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे, मेरी इज्जत यानी रेपुटेशन ही मेरी असली पूंजी है। अगर ये खराब हो गई तो मैं लोगों की नजरों में गिर जाऊंगा। यही वजह है कि आज भी कलाम साहब का नाम दुनिया में सबसे इज्जतदार इंसानों में लिया जाता है। उनके जाने के बाद भी उनकी रेपुटेशन जिंदा है। अब सीख क्या है? दुनिया में पैसा, ताकत, सब कुछ छिन सकता है, लेकिन अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है
तो लोग आपकी इज्जत हमेशा करेंगे। और अगर आपकी इज्जत खराब हो गई तो चाहे आप कितने भी अमीर क्यों ना बन जाओ, दुनिया आपको नीची नजर से देखेगी। इसलिए दोस्तों, जैसे अब्दुल कलाम ने अपनी ईमानदारी से अपनी इज्जत बनाई, वैसे ही हमें भी अपने काम, अपने बर्ताव और अपने फैसलों से अपनी रेपुटेशन बनानी है। याद रखो, रेपुटेशन ऐसी चीज है जो सालों में बनती है और एक गलती से बर्बाद हो सकती है। तो हमेशा सोच समझ कर चलो, क्योंकि दुनिया आपको वैसे ही याद रखेगी जैसी आपकी इज्जत होगी। लॉ नंबर 6, हर हाल में लोगों का ध्यान यानी अटेंशन अपनी ओर खींचो। दोस्तों, आज की दुनिया में अगर आप छुपे रहोगे, नजर नहीं आओगे, तो कोई आपकी कदर नहीं करेगा, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड, काबिल या स्मार्ट क्यों ना हो। जब तक लोग आपको देखेंगे नहीं, तब तक आपकी वैल्यू नहीं बनेगी। दुनिया उन्हीं की सुनती है जिनकी पहचान यानी आइडेंटिटी होती है। इसलिए हर हाल में लोगों का ध्यान अपनी तरफ लाना सीखो। सोचिए, अगर आप एक शानदार इंसान हो, आपके अंदर गजब की काबिलियत है, लेकिन आप चुपचाप बैठे हो, तो क्या लोग खुद आकर पूछेंगे, भाई आप इतने टैलेंटेड हो? नहीं, लोग आपको तब देखेंगे जब आप खुद को दिखाओगे। शो योरसेल्फ, मेक योर प्रेजेंस फेल्ट। इसका मतलब ये नहीं कि बेवजह ड्रामा करो या नकली बनो। मतलब ये है कि अपने काम, अपनी स्टाइल, अपने बोलने के तरीके से लोगों का ध्यान खींचो। दुनिया में जो लोग छा गए, उन्होंने कभी भी खुद को छुपाया नहीं। अब इसे एक रियल इंसान की कहानी से समझते हैं। शाहरुख खान, जी हाँ, बॉलीवुड का किंग खान। शुरुआत में शाहरुख खान के पास न पैसा था, न बड़ा नाम, न कोई गॉडफादर। लेकिन क्या उन्होंने खुद को छुपाया? नहीं, उन्होंने हर जगह खुद को दिखाया। जहां मौका मिला वहां काम किया। टीवी सीरियल से शुरुआत की, छोटे रोल किए, लेकिन हर जगह अपना असर छोड़ा। और एक वक्त ऐसा आया कि हर कोई उन्हें जानने लगा। उन्होंने लोगों का ध्यान खींचा अपने अलग अंदाज, अपने डायलॉग, अपने एक्टिंग स्टाइल से। आज भी देखो, शाहरुख खान अगर किसी इवेंट में होते हैं तो सबकी नजर उन्हीं पर होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये आर्ट सीख लिया कि अटेंशन कैसे लेना है। तो अगर आप भी जिंदगी में पावर चाहते हो, इज्जत चाहते हो, तो लोगों का ध्यान खींचना सीखो। कभी खुद को इतना सिंपल मत बनाओ कि लोग नजरअंदाज कर दें। आपके चलने का अंदाज, बात करने का तरीका, काम करने का तरीका, हर चीज में ऐसा असर होना चाहिए कि लोग बोले, यार ये बंदा अलग है। और याद रखना, दुनिया भीड़ की तरफ नहीं देखती, दुनिया उसी को देखती है जो भीड़ से अलग दिखता है। तो भाई, अगर गेम में बने रहना है तो कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट, क्योंकि जो नजर आता है वही बिकता है, जो दिखेगा वही जीतेगा। ये कहानी है एलोन मस्क की। आज कौन नहीं जानता एलोन मस्क को? टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, ट्विटर जो अब एक्स बन चुका है, और न जाने कितनी कंपनियों का मालिक। लेकिन क्या इलन मस्क ने हमेशा काम करके छुपकर बैठना चुना? नहीं, उन्होंने अपने हर काम को ऐसे पेश किया कि दुनिया का हर इंसान उनका नाम जाने। इलॉन मस्क को बचपन से ही स्पेस और टेक्नोलॉजी का शौक था, लेकिन अगर वो सिर्फ घर पर बैठकर रॉकेट के डिजाइन बनाते रहते या सिर्फ कंपनी चलाते रहते और खुद को दुनिया से छुपा कर रखते, तो क्या हम आज उन्हें जानते? बिल्कुल नहीं। इलन मस्क ने अपनी लाइफ के हर बड़े कदम को दुनिया के सामने रखा। जब उन्होंने स्पेसएक्स शुरू किया और रॉकेट लॉन्च किया, वो खुद मीडिया में आए, खुद लोगों से बात की, इंटरव्यू दिए। जब रॉकेट फेल हुए, तब भी वो सामने आए और बोले, यस वी फेल्ड बट वी विल ट्राई अगेन। दुनिया को दिखाया कि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। फिर जब टेस्ला शुरू की, दुनिया इलेक्ट्रिक कार को एक मजाक समझती थी, लेकिन इलन मस्क ने हर उस प्लेटफॉर्म पर जाकर लोगों का ध्यान खींचा जहां से वो अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा सके। इंटरव्यू, सोशल मीडिया, ट्विटर, कॉन्फ्रेंस, प्रेस मीटिंग, सब जगह वो खुद जाते। और देखो आज दुनिया में जब भी इलेक्ट्रिक कार्स की बात होती है, पहला नाम कौन आता है? इलॉन मस्क। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये रूल समझ लिया था, अगर दुनिया का ध्यान नहीं खींचा तो दुनिया आपको कभी नहीं मानेगी। उन्होंने सिर्फ काम नहीं किया, बल्कि अपने काम को दुनिया के सामने पेश किया, ताकि हर इंसान उन्हें देखे, सुने, जाने। यहां तक कि देखो, वो ट्विटर पर क्या करते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा ट्वीट करते हैं जो लोगों का ध्यान खींच ले। चाहे वो मजाक हो या सीरियस बात, उनका मकसद साफ है, दुनिया का ध्यान अपने ऊपर बनाए रखना। अब सोचो,
अगर एलन मस्क अपनी कंपनियों को चुपचाप चलाते, दुनिया से छिपा कर रखते, तो आज शायद हम टेस्ला, स्पेसएक्स या खुद एलन मस्क का नाम भी ना जानते। इसीलिए भाई, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, पहचान बनानी है, तो दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचना जरूरी है। दुनिया में जो लोग मशहूर हैं, पावरफुल हैं, वो जानते हैं कि छुप कर बैठने वालों को कोई नहीं पूछता। आप चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, जब तक आप खुद को दुनिया को नहीं दिखाओगे, आपके अंदर की आग को दुनिया नहीं देख पाएगी। तो याद रखो, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट, मतलब खुद को ऐसा बना लो, ऐसा दिखाओ, ऐसा बोलो कि लोग आपको नोटिस करें, आपको फॉलो करें, आपसे सीखना चाहें। और ये बात एलन मस्क की पूरी लाइफ सिखाती है। आज वो जहां हैं, वहां सिर्फ अपने काम से नहीं, बल्कि दुनिया का ध्यान खींचने की कला से पहुंचे हैं। तो भाई, अगर आपको भी दुनिया में नाम बनाना है, तो हमेशा याद रखो, भीड़ में खोने से अच्छा है भीड़ से अलग दिखना, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा। लॉ नंबर 7, दूसरों से काम करवाओ लेकिन क्रेडिट खुद लो। भाई, ये लॉ सुनने में थोड़ा चालाकी वाला लगता है, लेकिन सच्चाई यही है कि दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो दूसरों की ताकत का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। सीधी बात है, अगर तुम्हें अकेले ही सब कुछ करना पड़े तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी और हो सकता है तुम थक जाओ। लेकिन अगर तुम दूसरों के टैलेंट, दूसरों की मेहनत, दूसरों की जानकारी को अपने फेवर में यूज करना सीख जाओ, तो बिना ज्यादा पसीना बहाए तुम वही रिजल्ट पा सकते हो और क्रेडिट भी खुद ले सकते हो। अब सोचो, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, बिजनेसमैन, किंग्स, क्या वो सब कुछ खुद करते थे? नहीं, वो जानते थे कि स्मार्ट बनने का मतलब है सही लोगों से सही काम करवाना और आखिर में शाइन खुद करना। अब इसे एक फेमस इंसान की रियल कहानी से समझते हैं, थॉमस एडिसन। जी हाँ, जिसे हम बल्ब के आविष्कारक के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो, बल्ब का असली कॉन्सेप्ट थॉमस एडिसन का नहीं था। असल में निकोला टेस्ला और कई दूसरे वैज्ञानिक उस पर पहले से काम कर रहे थे। लेकिन एडिसन ने क्या किया, दूसरे साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को हायर किया, उनसे काम करवाया, उनसे आइडियाज लिए, और फिर जब फाइनल प्रोडक्ट यानी बल्ब सामने आया, तो दुनिया के सामने उसका क्रेडिट खुद ले लिया। और आज भी दुनिया उन्हें लाइट बल्ब का इन्वेंटर मानती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये पावरफुल रूल फॉलो किया, काम दूसरों से करवाओ लेकिन क्रेडिट खुद लो। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा धोखा दो या गलत तरीका अपनाओ। इसका असली मतलब ये है कि दूसरों की मदद, टैलेंट और मेहनत को यूज करना सीखो। हर चीज खुद करने की जिद छोड़ो, क्योंकि असली ताकतवर इंसान वो है जो जानता है मुझे क्या करना है और क्या दूसरों से करवाना है। दुनिया के सारे बड़े बिजनेस भी इसी लॉ पर चलते हैं। अंबानी, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, क्या वो खुद सब कुछ करते हैं? नहीं, उनके पास हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जब कंपनी की बात आती है, नाम किसका लिया जाता है? अंबानी, गेट्स, बेजोस का। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरों की ताकत से अपना साम्राज्य खड़ा किया। इसलिए भाई, अगर जिंदगी में पावरफुल बनना है, बड़ा बनना है, तो सीखो दूसरों से काम कैसे लेना है और उसका क्रेडिट कैसे अपने नाम करना है। यही असली गेम है। और सबसे जरूरी बात, खुद को हर काम में मत झोंको। दूसरों की काबिलियत को समझो, उसे अपने मकसद के लिए यूज करो, ताकि तुम फोकस कर सको बड़ी तस्वीर, बिग पिक्चर पर, और बाकी लोग मेहनत करें तुम्हारे विजन को पूरा करने में। तो भाई, याद रखो, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। यानी असली किंग वो है जो दूसरों की मेहनत से अपना ताज बनाता है। यह कहानी है शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी, जिनका असली नाम था फरीद खान, एक समय का बहुत ताकतवर राजा था। उसने हिंदुस्तान पर राज किया। लेकिन क्या तुम जानते हो उसकी असली ताकत क्या थी? उसकी ताकत थी दूसरों की काबिलियत का सही इस्तेमाल करना। शेरशाह सूरी को शुरू से ही ये बात पता थी कि एक राजा का काम हर लड़ाई खुद लड़ना नहीं होता, बल्कि समझदार लोगों को साथ जोड़कर उनसे काम लेना होता है। जब वो राजा बना, तब हिंदुस्तान की सड़कों की हालत बहुत खराब थी। लोग एक शहर से दूसरे शहर जाना तो दूर, गांव से शहर भी नहीं जा सकते थे। लेकिन शेरशाह सूरी ने क्या किया? खुद सड़कें नहीं बनाई। उसने इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मजदूर, हाकिम, हर तरह के काबिल लोगों की एक टीम बनाई और उन्हें बोला, मुझे हिंदुस्तान की सबसे लंबी और सबसे अच्छी सड़क चाहिए,
जो मेरे नाम से जानी जाए। और भाई, यही बनी ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड, जो आज भी इंडिया से पाकिस्तान, बांग्लादेश तक जाती है। लेकिन सोचो, इतनी बड़ी रोड क्या शेर शाह ने खुद बनाई? नहीं, उसने बस अपना दिमाग लगाया, लोगों से काम करवाया, और नाम किसका हुआ? शेर शाह सूरी का। आज भी जब कोई ग्रैंड ट्रंक रोड की बात करता है तो सिर्फ शेर शाह सूरी का नाम लेता है, ना कि उन मजदूरों, इंजीनियरों या हाकिमों का। भाई, यही है असली पावर। दूसरे काम करें लेकिन नाम तुम्हारा हो। शेर शाह सूरी की ये बात हम सबको सिखाती है कि अगर जिंदगी में बड़ा बनना है तो सिर्फ मेहनत नहीं, दिमाग लगाओ, लोगों को जोड़ो, उनकी काबिलियत का फायदा उठाओ और आखिर में क्रेडिट खुद लो। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, दूसरों की इज्जत भी करो, ताकि वो भी तुम्हारे लिए दिल से काम करें, क्योंकि बिना टीम के कोई राजा नहीं बनता। तो भाई, याद रखो, स्मार्ट बनो, हर काम खुद करने की गलती मत करो, दूसरों की ताकत को अपनी ताकत बनाओ। शेर शाह सूरी ने ये लॉ अपनाया और इतिहास में अमर हो गया। लॉ नंबर 8, दूसरों को अपने पास बुलाओ, अगर जरूरत पड़े तो लालच यानी बेट का इस्तेमाल करो। देख भाई, ये दुनिया ताकतवर लोगों की है, जो जितना ज्यादा स्मार्ट है उतना ही पावरफुल है। और असली स्मार्ट वही है जो खुद भाग भाग के दुनिया के पीछे नहीं जाता, बल्कि दुनिया को अपने पास खींच लाता है। यानी असली गेम है पुलिंग पावर का। जो इंसान दूसरों को अपने पास खींच ले, असली किंग वही है। क्योंकि जब तुम दूसरों के पीछे भागते हो तब तुम कमजोर लगते हो, लेकिन जब लोग तुम्हारे पीछे आते हैं तब तुम ताकतवर दिखते हो। अब ये कैसे होता है? कभी कभी लोगों को खुद आकर तुम्हारे पास झुकाने के लिए लालच या बेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि लोग सोचें अगर इससे नहीं मिले तो नुकसान हो जाएगा। यही है असली पावर गेम। अब इसे एक रियल कहानी से समझते हैं, ताकि दिल दिमाग में फिट हो जाए। ये कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाने की ठानी, तो वो जानते थे सीधे जाकर बड़े राजाओं को लड़ाई के लिए ललकारना बेवकूफी है। उन्हें ऐसा खेल खेलना था कि राजा खुद आकर उनके पास सिर झुकाएं। तो चाणक्य ने क्या किया? उन्होंने धीरे धीरे छोटे छोटे दुश्मनों को हराया, फिर ऐसी रणनीति बनाई कि बड़े राजा खुद चंद्रगुप्ता के पास आकर शांति की बात करने लगे। यानी चाणक्य ने चंद्रगुप्ता को इतना बड़ा बना दिया कि बाकी राजा डर के मारे खुद मिलने आने लगे। चंद्रगुप्ता ने खुद कभी जाकर किसी से नहीं कहा, मुझे राजा मान लो। लोग खुद आने लगे, क्योंकि अब चंद्रगुप्ता की ताकत सबको दिखने लगी थी। और ये ताकत कैसे आई? क्योंकि चाणक्य ने बेट डाला, अगर हमारे साथ नहीं जुड़े तो बर्बाद हो जाओगे। लोगों को लगा अगर चंद्रगुप्ता से नहीं मिले तो नुकसान हो सकता है, तो सब खुद चलकर उसके पास आ गए। भाई, यही है असली गेम। खुद पीछे मत भागो, खुद को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि लोग खुद तुम्हारे पास आए। आज भी देख लो, अंबानी, एलन मस्क, वॉरेन बफेट, क्या ये किसी के पास जाकर कहते हैं मुझे डील दे दो? नहीं, कंपनीज, गवर्नमेंट्स, इन्वेस्टर्स सब खुद इनके पास आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं वैल्यू दिखाओ, गेम सेट करो और फिर आराम से बैठो, लोग खुद आएंगे। तो भाई, अगर तुम भी जिंदगी में पावरफुल बनना चाहते हो तो खुद को वैल्यूएबल बनाओ। ऐसा बेट रखो जो लोग छोड़ ना पाए, और खुद दौड़ने की बजाय लोगों को मजबूर करो कि वो तुम्हारे पास आए। क्योंकि जब लोग तुम्हारे पास आते हैं तब तुम्हारे पास कंट्रोल होता है। और याद रखो, पावर गेम में कंट्रोल ही सब कुछ है। तो भाई, अब से ये रूल याद रखना, दूसरों को अपने पास बुलाओ, जरूरत पड़े तो बेट यानी लालच दो, पर खुद किसी के पीछे मत भागो। यही असली ताकतवर इंसान की पहचान है। लॉ नंबर 9, दलील यानी बहस से नहीं, अपने काम से जीत हासिल करो। देख भाई, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो मुंह से खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं, और दूसरे जो चुपचाप अपने काम से सबका मुंह बंद कर देते हैं। और सच बात यह है, बहस से तुम कभी किसी का दिल नहीं जीत सकते, क्योंकि जब तुम किसी से बहस करते हो वो अपने ईगो में आ जाता है। फिर चाहे तुम कितने भी सही क्यों ना हो, वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा, बल्कि उल्टा तुमसे जलने लगेगा। लेकिन जब तुम काम से जवाब देते हो तब सामने वाला देखता है, अरे ये तो असली खिलाड़ी है, फिर उसे मानना ही पड़ता है। अब इसे एक रियल कहानी से समझते हैं जो तुम्हें कभी भूलने नहीं देगी। कहानी है MS धोनी की। जब धोनी इंडिया टीम में नया नया आया था, तब बहुत सारे सीनियर प्लेयर थे जो कहते थे
ये लड़का क्या टीम संभालेगा, इसे क्या आता है। धोनी को लोग छोटे शहर का सीधा साधा लड़का मानते थे। कई बार लोग उसके फैसलों पर सवाल उठाते थे, क्यों इतने बड़े मैच में रिस्क ले रहा है, क्यों नंबर 4 पर खुद खेलने आ गया। अब अगर धोनी भी बैठ के उनसे बहस करता तो क्या होता, टीम में झगड़ा हो जाता। कभी कोई नहीं मानता उसे। लेकिन भाई, धोनी ने क्या किया, ना कोई बहस ना कोई सफाई, बस अपने काम से जवाब दिया। 2007 का T20 वर्ल्ड कप याद है, जब इंडिया की यंग टीम थी, धोनी कप्तान था, और जो फाइनल था पाकिस्तान के खिलाफ, कितना बड़ा प्रेशर। लेकिन धोनी ने जो फैसले लिए वो सबके होश उड़ा दिए। आखिरी ओवर में जोगिंदर शर्मा से गेंदबाजी कराना कौन सोच सकता था, पर धोनी ने जो रिस्क लिया वो जीत में बदल गया और इंडिया को पहली बार T20 वर्ल्ड कप जिताया। उसके बाद क्या हुआ, कोई सवाल नहीं, कोई बहस नहीं, बस हर कोई धोनी को मानने लगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने एक्शन से जवाब दिया। और भाई, यही असली पावर है। तुम भी याद रखो, दुनिया में लोग तुमसे जलेंगे, तुम्हारी बुराई करेंगे, तुम्हारे फैसले पर सवाल उठाएंगे, लेकिन अगर तुम हर बार जवाब देने बैठ गए तो अपना टाइम बर्बाद कर दोगे। पर अगर एक्शन से दिखाया तो फिर लोग खुद कहेंगे, भाई ये असली बॉस है। तो भाई, आज से खुद से वादा करो, मैं बहस नहीं करूंगा, मैं अपने काम से जवाब दूंगा। क्योंकि दुनिया एक्शन देखती है, बातें नहीं। लॉ नंबर 10, दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहो, वरना उनकी बर्बादी तुम्हें भी खा जाएगी। देखो भाई, ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। एनर्जी इज कंटेजियस, यानी जिसकी एनर्जी के साथ रहोगे वैसा ही बन जाओगे। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो हमेशा दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं, अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही सोचने लगेगा। फिर तुम भी अपनी लाइफ में हार मानने लगोगे। क्योंकि भाई, दुखी और नेगेटिव लोग कभी भी तुम्हें ऊपर उठता नहीं देख सकते। वो तुम्हें नीचे खींचेंगे ताकि तुम भी उन्हीं की तरफ फंस जाओ। अब इसे एक रियल कहानी से समझो ताकि दिल दिमाग में सेट हो जाए। कहानी है नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन बचपन से ही बहुत एम्बिशियस था। उसे पता था कि वो दुनिया जीत सकता है। लेकिन जब वो बड़ा हो रहा था, उसके आसपास कई लोग थे जो हमेशा हार की बातें करते थे। कहते थे, दुनिया नहीं बदली जा सकती, इतना बड़ा सपना मत देखो, गिर जाओगे। पर नेपोलियन ने क्या किया? उसने ऐसे हर इंसान से दूरी बना ली जो उसे रोकने की कोशिश करता था। वो सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहा जो बोलते थे, कर सकते हो, जीत सकते हो, आगे बढ़ो। और क्या हुआ? नेपोलियन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सम्राट बना। उसने ऐसा साम्राज्य बनाया जो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। अब सोचो, अगर वो उन नेगेटिव लोगों की बातें मान लेता तो क्या कभी ऐसा कर पाता? नहीं, कभी नहीं। इसलिए भाई, अगर तुम भी अपनी जिंदगी में ऊपर उठना चाहते हो, सक्सेस पाना चाहते हो, तो सबसे पहले देखो तुम्हारे आसपास कौन है। क्या वो लोग हमेशा रोते हैं? क्या वो लोग हमेशा किस्मत को कोसते हैं? क्या वो लोग हमेशा कहते हैं तेरे बस की नहीं है? अगर हाँ, तो भाई सीधे उनसे दूर हो जाओ, क्योंकि उनकी बर्बादी का जहर तुम्हें भी मार देगा। तुम्हें चाहिए पॉजिटिव लोग, वो लोग जो खुद भी आगे बढ़ना चाहते हैं, जो तुम्हें भी ऊपर उठते देखना चाहते हैं। भाई याद रखो, आग के पास रहोगे तो जलोगे, हीरे के पास रहोगे तो चमकोगे। तो अब से ठान लो, नेगेटिव लोगों से दूरी, पॉजिटिव लोगों से दोस्ती, क्योंकि यही है असली पावर का रूल। लॉ नंबर 11, दूसरों को अपने ऊपर निर्भर बनाओ ताकि पावर हमेशा तुम्हारे पास रहे। देखो, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि अगर लोग तुम्हें अपने बिना काम का समझने लगें तो तुम्हारी वैल्यू खत्म हो जाती है। लोग तुम्हें तभी तक पूछते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। इसलिए अगर तुम्हें पावर चाहिए तो ऐसा बनो कि लोग तुम्हारे बिना एक कदम भी ना चला पाएं। उन्हें तुम्हारी जरूरत महसूस होनी चाहिए, हर दिन, हर काम में। अब इसे एक मजबूत और असली कहानी से समझते हैं जो दिमाग हिला देगी। कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाने का सपना देखा तो उसने उसे ट्रेनिंग दी, राजनीति सिखाई, युद्ध की चालें सिखाई, हर वो हुनर सिखाया जिससे एक राजा बन सके। लेकिन चाणक्य इतना चालाक था कि उसने चंद्रगुप्त को अपने ऊपर पूरी तरह निर्भर कर दिया। चंद्रगुप्त को जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता तो वो बिना चाणक्य की सलाह के कुछ कर ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि चाणक्य ने खुद को इतना जरूरी बना लिया था उसकी जिंदगी में कि बिना उसके चंद्रगुप्त खुद को अधूरा समझता। और इसी वजह से
जब चंद्रगुप्त राजा बना तब भी सारा असली पावर चाणक्य के हाथ में था, क्योंकि चाणक्य को पता था अगर मुझे पावर चाहिए तो राजा को मेरे ऊपर निर्भर रखना होगा। अब भाई सोचो, ये सिर्फ राजा प्रजा की कहानी नहीं है, ये तुम्हारी हमारी जिंदगी की भी सच्चाई है। आज अगर तुम जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या किसी भी फील्ड में हो, अगर तुम दूसरों को ऐसा बना देते हो कि उनका काम तुम्हारे बिना रुके, तो तुम्हारी वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि कोई तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। एग्जाम्पल लो, कोई ऑफिस में ऐसा इंसान जो सबकी प्रॉब्लम हल कर देता है, सबको सिखाता है, हर बड़ी जिम्मेदारी उठाता है, तो क्या होगा? बॉस भी उसे बिना पूछे कुछ कर ही नहीं सकता। प्रमोशन भी उसी को मिलेगा, रिस्पेक्ट भी। लेकिन अगर तुम ऐसे बन गए कि कोई भी तुम्हारे बिना काम चला ले, तो भाई तुम्हें कभी कोई आगे नहीं बढ़ाएगा। इसलिए याद रखो, अपने टैलेंट, अपने स्किल्स, अपने नॉलेज को इस लेवल पे ले जाओ कि लोग तुम्हारे बिना अधूरे हो जाएं, ताकि पावर हमेशा तुम्हारे पास रहे। तो भाई आज से खुद से वादा करो, मैं ऐसा बनूंगा कि लोग मेरी वैल्यू समझें। मैं ऐसा बनूंगा कि लोग मेरे बिना एक कदम ना चल पाएं, क्योंकि दुनिया में वही पावरफुल है जिसकी जरूरत सबको है। लॉ नंबर 12, कभी कभी ईमानदारी और उदारता का ऐसा खेल खेलो कि सामने वाला तुम्हारे जाल में फंस जाए। अब सुनो, ये दुनिया बड़ी चालाक है। लोग हमेशा शक करते हैं, डाउट करते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है। लेकिन अगर तुम कभी कभी दिल से दिया हुआ तोहफा या सच्ची बात बोल दो, तो सामने वाला सोचता है, यार ये बंदा तो सच्चा है, और वहीं से तुम उसकी आंखों में भरोसा जीत जाते हो। और जब सामने वाला तुम पर भरोसा कर ले, तो फिर तुम उसके दिमाग में, उसके फैसलों में, उसकी सोच में एंट्री ले लेते हो। यही है पावर का असली खेल। अब इसे एक रियल स्टोरी से समझते हैं जो तुम्हें अंदर तक हिला देगी। कहानी है अब्राहम लिंकन की। लिंकन जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उनके पास बहुत दुश्मन थे। बहुत लोग उन्हें गिराने की कोशिश करते थे। लेकिन लिंकन ने क्या किया? वो अपने दुश्मनों को भी अपने साथ मिला लेते थे। कैसे? ईमानदारी और उदारता से। एक बार उनका एक बड़ा विरोधी था, एडवर्ड स्टैंटन। स्टैंटन हमेशा लिंकन का मजाक उड़ाता था, उन्हें नीचा दिखाता था। लेकिन जब लिंकन राष्ट्रपति बने तो उन्होंने पूरे अमेरिका में सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट, सेक्रेटरी ऑफ वॉर मतलब डिफेंस मिनिस्टर की पोस्ट स्टैंटन को दे दी। सोचो, जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन था उसी को इतनी बड़ी पोस्ट दे दी। लोग हैरान रह गए, पर लिंकन ने कहा, यह आदमी भले ही मुझे पसंद नहीं करता, पर यह अपने काम में माहिर है, अमेरिका को इसकी जरूरत है। अब क्या हुआ? स्टैंटन भी यह देखकर दंग रह गया। सोचा, लिंकन कितना बड़ा दिल रखता है। और स्टैंटन ने फिर लिंकन की पूरी जिंदगी वफादारी से सेवा की। यहां लिंकन ने क्या किया? सिलेक्टिव ऑनेस्टी और जेनरोसिटी का ऐसा दाम खेला कि दुश्मन को भी अपना बना लिया। भाई, यही खेल तुम्हें भी खेलना है। कभी कभी जब सामने वाला तुम्हारे बारे में डाउट कर रहा हो, तो उस वक्त एकदम सच्ची बात बोल दो या उसकी कोई मदद कर दो, इतनी जेन्युइन तरीके से कि वो कभी तुम्हारे इरादों पर शक ना कर सके। और फिर जब वो पूरी तरह तुम पर भरोसा करने लगे, तब तुम अपने असली मकसद की तरफ आगे बढ़ सकते हो। एग्जाम्पल लो, बिजनेस में अगर कोई पार्टनर तुम्हें शक की नजर से देख रहा है, तो एक बार ऐसा ऑफर दे दो जो उसके लिए फायदेमंद हो, या उसकी भलाई के लिए कोई काम कर दो। फिर देखना, वो खुद तुम्हारे पीछे आएगा, तुम पर ट्रस्ट करेगा। तो भाई, आज से याद रखो, दुनिया में सब कुछ ताकत से नहीं जीत सकते, कभी कभी दिल जीतना पड़ता है, और वही सबसे बड़ा पावर है। सिलेक्टिव ऑनेस्टी और जेनरोसिटी, ये तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। दे दो थोड़ा सा, ताकि बाद में सब कुछ तुम्हारा हो जाए। लॉ नंबर 13, जब भी किसी से मदद मांगो तो उसके खुद के फायदे की बात करो, न कि दया या एहसान की। देख, ये दुनिया खुद गर्ज है। लोग हमेशा सोचते हैं, मुझे क्या फायदा? अगर तुम किसी से बोलोगे, भाई मेरी मदद कर दे, तेरा एहसान रहेगा, तो हो सकता है वो मना कर दे या टाल दे। लेकिन अगर तुम उसे ये दिखा दो कि अगर वो तुम्हारी मदद करेगा तो उसका भी फायदा है, तो भाई वो खुद दौड़ कर आएगा। क्यों? क्योंकि हर इंसान अपने फायदे के पीछे भागता है। अब इसे एक तगड़ी और असली कहानी से समझते हैं। कहानी है अकबर और बिरबल की। एक बार अकबर दरबार में बैठा था। अकबर को एक मुश्किल फैसला लेना था, लेकिन वो उलझन में था।
अब बीरबल को पता था कि अगर वो सीधा जाकर बोले, जहां पनाह, मेरी बात मान लो, तो अकबर शायद ना माने। तो बीरबल ने क्या किया? उसने अकबर के सेल्फ इंटरेस्ट को हिला दिया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर आपने ये फैसला गलत लिया तो आपकी प्रजा नाराज हो जाएगी, आपकी इज्जत और राजगद्दी दोनों खतरे में पड़ जाएंगी। लेकिन अगर आप मेरी बात मान लें तो आपकी महानता की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में होगी। लोग कहेंगे, अकबर जैसा न्यायप्रिय कोई नहीं। बस भाई, इतना सुनना था कि अकबर ने तुरंत बीरबल की बात मान ली। क्यों? क्योंकि बीरबल ने अकबर की सेल्फ इंटरेस्ट यानी इज्जत और ताकत की बात की थी। यही है असली पावर का खेल। अब सोच, अगर बीरबल सीधे कहता, जहां अपना, मेरी बात मान लीजिए, मुझ पे एहसान कीजिए, तो अकबर सुनता? शायद नहीं। आज भी भाई यही दुनिया का रूल है। अगर तुम किसी से मदद मांग रहे हो, जैसे कि बिजनेस में, जॉब में या किसी भी काम में, तो कभी मत बोलो, भाई प्लीज मेरी हेल्प कर दे, तेरा एहसान रहेगा। बल्कि बोलो, अगर आप मेरी मदद करोगे तो इससे आपका भी फायदा होगा, आपको भी नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपका भी नाम होगा, आप भी ग्रो करोगे। जैसे अगर तुम किसी से पैसा मांग रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए, तो सीधे ये मत बोलो, भाई मेरी मदद कर दे। बल्कि बोलो, भाई अगर तू इसमें पैसे लगाएगा तो तुझे इतना रिटर्न मिलेगा, तेरी वैल्यू मार्केट में बढ़ेगी, तू मेरे साथ सक्सेस का हिस्सा बनेगा। तो भाई याद रख, दुनिया दया या एहसान पर नहीं चलती, दुनिया सेल्फ इंटरेस्ट पर चलती है। आज से जब भी किसी से मदद मांगो तो पहले सोचो, सामने वाले का क्या फायदा, और वही फायदा सामने रखो। तभी लोग तेरे पीछे भागेंगे, वरना भाई कोई नहीं पूछता। लॉ नंबर 14, दिखावटी दोस्त बनो लेकिन असली मकसद से जानकारी निकालो। देख, ताकतवर बनने की असली चाल यह है कि सामने वाले के दिल दिमाग की बात जान लो। जिसे तुम हरा नहीं सकते उसे पहले समझना पड़ेगा। और कोई भी इंसान जब तुमसे खुले दिल से बात करता है तभी वो अपने राज बताता है। इसलिए दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी सीधे वार नहीं करते, पहले दोस्त बनते हैं, फिर अंदर की बात पता करते हैं। अब इसे एक सच्ची और ढांसू कहानी से समझते हैं। कहानी है चाणक्य की। जब चाणक्य को लगा कि मगध की सत्ता को गिराने के लिए उन्हें दुश्मन की पूरी कमजोरी जाननी होगी, तो उन्होंने सीधा हमला नहीं किया, बल्कि चाणक्य ने अपने खास लोगों को शत्रु दरबार में दोस्त बनाकर भेजा। वो लोग वहां नौकरी करने लगे, राजा के मंत्री बन गए, दिखावा किया जैसे वो राजा के सच्चे दोस्त हों। लेकिन असल में वो चाणक्य के जासूस थे। राजा की हर चाल, हर प्लान की खबर चाणक्य तक पहुंचाते थे। और जब सही समय आया, चाणक्य ने वो जानकारी इस्तेमाल कर दुश्मन की जड़ें हिला दी। यानी बिना लड़े ही आधी जीत मिल गई। यही है लॉ 14 का असली खेल। अब इसे आज की लाइफ में कैसे यूज कर सकते हो? मान लो तुम बिजनेस में हो, तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर है। अगर तुम उसे दोस्त बनाकर बात करोगे तो वो खुद बता देगा उसके प्लान, उसकी स्ट्रेटजी, उसकी कमजोरी। तुम बस हाँ में हाँ मिलाओ और अंदर की सारी बातें निकाल लो। और जब तुम सब जान जाओगे तब तुम उसे हराने की पक्की चाल चल सकते हो। आज की दुनिया में चाहे ऑफिस हो, बिजनेस हो या पॉलिटिक्स, इंसान वही जीतता है जो सामने वाले की चाल पहले पढ़ ले। लेकिन याद रखना, इस लॉ का मतलब धोखा देना नहीं है, बल्कि स्मार्ट बनना है, सतर्क रहना है। क्योंकि हर कोई तुम्हें नहीं बताता कि वो क्या सोच रहा है। तुम्हें हंसते हंसते उसकी असलियत जाननी होगी। जैसे कोई तुम्हारा दुश्मन है, अगर तुम सीधे भिड़ोगे वो तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर तुम दोस्त बन जाओ तो वो सब कुछ शेयर करेगा। यार मैं ये प्लान कर रहा हूं, और तुम्हें बैठे बैठे सारी जानकारी मिल जाएगी। तो भाई, दुनिया में जीतना है तो सामने वाले की सोच को पढ़ना सीखो। और वो तभी होगा जब तुम दिखावे के दोस्त बनकर जासूस की तरह काम करोगे। लॉ नंबर 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर दो। सीधी बात यह है कि अगर दुश्मन को अधूरा छोड़ा तो वो वापस आएगा और तुम्हें खत्म कर देगा। दुनिया की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? दया दिखाना उस इंसान पर जो तुम्हें मिटाना चाहता है। अगर दुश्मन को पूरी तरह से नहीं हराया तो समझो वो सांप की तरह है जो फिर डस लेगा। अब इसे एक फेमस और असली कहानी से समझते हैं। कहानी है अलेक्जेंडर द ग्रेट की। जब अलेक्जेंडर अपनी सेना के साथ भारत आया, उसका सामना राजा पोरस से हुआ। दोनों की भयंकर लड़ाई हुई। पोरस ने भी जबरदस्त मुकाबला किया, लेकिन आखिर में अलेक्जेंडर की जीत हुई। अब ध्यान देना, अलेक्जेंडर के सेनापति ने कहा, सर, पोरस को मार डालते हैं ताकि वो दोबारा ना लड़े।
लेकिन अलेक्जेंडर ने क्या किया? उसने पोरस को छोड़ दिया और सोचा कि दया दिखाना चाहिए। अब देखो, यही गलती थी। अगर वो पोरस को पूरी तरह खत्म कर देता तो आगे भारत में उसे विरोध नहीं झेलना पड़ता। लेकिन पोरस को छोड़ने के बाद बाकी राजाओं की हिम्मत बढ़ गई कि अलेक्जेंडर को रोका जा सकता है, और आखिरकार अलेक्जेंडर को भारत छोड़ना पड़ा। समझ रहे हो? अगर उसने दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर दिया होता तो शायद उसकी जीत आगे भी जारी रहती। अब इस बात को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हो? मान लो तुम्हारा कोई दुश्मन है, ऑफिस में, बिजनेस में या लाइफ में। अगर तुम उसे आधा हरा कर छोड़ दोगे, वो फिर से ताकत जुटाएगा, फिर से तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा। इसलिए या तो उससे लड़ो ही मत, या फिर जब लड़ो तो पूरा खेल खत्म कर दो। कोई कॉम्पिटिटर है जो तुम्हारे बिजनेस को खत्म करना चाहता है, तो या तो उसके साथ समझौता करो, वरना ऐसी स्ट्रेटेजी लगाओ कि वो मार्केट से गायब हो जाए। देख भाई, दुनिया में या तो तुम जीतोगे या वो, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। अगर तुम दया दिखाओगे तो वो तुम्हारी कमजोरी समझेगा और फिर तुम्हारे लिए खतरा बन जाएगा। यही वजह है कि इतिहास के सबसे बड़े लीडर्स ने हमेशा अपने दुश्मनों को पूरी तरह खत्म किया, क्योंकि अगर दुश्मन बचा रहा तो वो फिर से उठेगा, और इस बार और ज्यादा ताकतवर होकर। तो भाई, अगर फाइट करनी है तो जीत की गारंटी रखो, और जीत के बाद दुश्मन को कभी उठने लायक मत छोड़ो। यही है असली पावर की चाल, क्रश योर एनिमी टोटली, वरना जिंदगी में हर मोड़ पर वो दुश्मन तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा। लॉ नंबर 16, कभी कभी खुद को दूर कर लो ताकि लोग तुम्हारी अहमियत समझें। अब देखो, इंसान की फितरत है, जो हर वक्त सामने दिखता है उसकी कद्र करना छोड़ देता है, लेकिन जैसे ही कोई इंसान दूर चला जाता है लोग उसकी वैल्यू समझने लगते हैं। इसलिए अगर तू चाहता है कि लोग तुझे इज्जत दें, तेरी बातों को सुने, तुझे सीरियस लें, तो हर वक्त हाजिर मत रह। कभी कभी गायब हो जा ताकि लोग तेरी कमी महसूस करें। अब इस बात को एक रियल और फेमस इंसान की कहानी से समझते हैं। ये कहानी है शाहरुख खान की। देख, शाहरुख खान ने 90 के दशक और 2000 के दशक में हर साल 2-3 हिट फिल्में दी। हर जगह बस शाहरुख ही शाहरुख। लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता वो हर जगह नजर आने लगे, हर अवार्ड शो, हर इंटरव्यू, हर एड। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अरे यार, अब शाहरुख में पहले जैसा चार्म नहीं रहा। हर जगह दिखता है, अब मजा नहीं आता। लेकिन असली गेम तब बदला जब शाहरुख खान ने कुछ सालों के लिए खुद को फिल्म इंडस्ट्री से दूर कर लिया। ना कोई बड़ी फिल्म, ना कोई ज्यादा इंटरव्यू, बस पूरी तरह से गायब। और भाई, जैसे ही वो दूर हुए लोगों को फिर उनकी असली वैल्यू समझ में आई। फैंस सोचने लगे, यार शाहरुख की फिल्में कब आएंगी? अब तो शाहरुख की कमी महसूस होती है। और जब उनकी फिल्म पठान आई तो क्या हुआ? इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्यों? क्योंकि जब वो कुछ सालों के लिए दूर हो गए तो लोग उनकी इज्जत करना, उन्हें मिस करना सीख गए। तो भाई, समझा? अगर शाहरुख हर साल फिल्में करते रहते तो शायद पठान जैसी धमाकेदार वापसी नहीं कर पाते। इसलिए ये लॉ बोलता है, कभी कभी खुद को दूर कर लो ताकि लोग तुम्हारी अहमियत समझें। हर वक्त सामने रहोगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे, लेकिन जब दूर हो जाओगे तो लोग तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे। तो जिंदगी में अगर तू चाहता है कि लोग तुझे सीरियस लें, तेरी इज्जत करें, तो याद रख, थोड़ी दूरी भी जरूरी है ताकत बनाने के लिए। लॉ नंबर 17, दूसरों को हमेशा डर और उलझन में रखो, अपनी चालों को कभी साफ मत दिखाओ। खुद को ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हारी अगली हरकत का अंदाजा न लगा सके। देख भाई, दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जिसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, जो सामने वाला सोच भी ना पाए कि अब ये क्या करने वाला है। यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी यानी अपरिभाषित व्यवहार तुझे पावरफुल बनाता है। अब सोच, अगर लोग हर बार तुझे समझ लें कि तू अगला कदम क्या उठाएगा, तो तेरा खेल खत्म। लोग तुझसे एक कदम आगे रहेंगे। लेकिन अगर लोग नहीं समझ पाए कि तू हंसेगा या गुस्सा करेगा, रिवॉर्ड देगा या सजा, तो सामने वाला डर के मारे तुझे हल्के में नहीं लेगा। इसको एक असली और फेमस कहानी से समझो। पुतिन की दुनिया में पहचान ही ये है कि कोई नहीं जानता वो कब क्या कर दे। उनकी पॉलिटिक्स, उनके फैसले सब अनप्रेडिक्टेबल हैं। कभी वो दुश्मन से दोस्ती कर लेते हैं, कभी अचानक हमला कर देते हैं। दुनिया के बड़े बड़े लीडर उनके सामने सोच में पड़ जाते हैं कि अगला कदम क्या होगा। यही डर, यही उलझन पुतिन की असली ताकत है।
लोग उन्हें सीरियस लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर गलत कदम उठाया तो पुतिन कुछ भी कर सकता है। अब भाई इसको अपनी लाइफ में कैसे लगाना है? मान ले तू ऑफिस में है या बिजनेस कर रहा है या रिलेशनशिप में। अगर हर बार तू प्रिडिक्टेबल है, हाँ भाई ये तो यही करेगा, ये गुस्सा नहीं करेगा, ये कभी ना नहीं बोलेगा, तो लोग तुझे हल्के में लेंगे, तेरी बात नहीं मानेंगे। लेकिन अगर तू कभी कभी अपने बिहेवियर से उन्हें चौंका दे, जैसे अचानक बहुत स्ट्रिक्ट हो जा, कभी बात करने से मना कर दे, कभी जो वो सोच भी ना सकें वो कदम उठा ले, तो लोग तुझे इज्जत देने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा इसका कुछ भरोसा नहीं, इसका मूड कब बदल जाए। भाई पावर वही इंसान पाता है जिसकी हरकतें सामने वाले के लिए मिस्ट्री होती हैं। दूसरे लोग अगर तुझे समझ लेंगे तो तेरा कंट्रोल खत्म, पर अगर तुझे समझ ही ना पाए तो वो हर वक्त सोचते रहेंगे अब ये क्या करेगा, और तू गेम का मालिक बन जाएगा। इसलिए भाई कभी भी अपने सारे पत्ते मत खोल, लोगों को इतना क्लियर मत दिखा दे कि तुझे हल्के में लें। थोड़ा सरप्राइज रख, थोड़ा डर रख, ताकि दुनिया तुझे पावरफुल माने। तो भाई याद रख, प्रिडिक्टेबल बनोगे तो लोग खेलेंगे, अनप्रिडिक्टेबल बनोगे तो खेल बनाओगे। लॉ नंबर 18, खुद को दुनिया से काट कर किसी किले में मत छुपा, क्योंकि अकेलापन सबसे बड़ा खतरा है। देख, जब इंसान खुद को सबसे अलग कर लेता है, सोचता है कि मैं अकेला रहूंगा तो कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो असल में वो अपनी सबसे बड़ी गलती कर रहा होता है। क्योंकि ताकत भी भीड़ में है और जानकारी भी। अगर तू सबसे दूर चला जाएगा तो तुझे ये भी नहीं पता चलेगा कि कौन तेरा दोस्त है, कौन दुश्मन। अब सोच, राजा महाराजा के जमाने में जो लोग अपने किले में बंद हो जाते थे वो सोचते थे कि हम महफूज हैं, लेकिन असल खतरा किले के बाहर नहीं बल्कि अंदर पनपता था। दुश्मन अंदर के लोगों को खरीद लेते थे और राजा को पता भी नहीं चलता था। इसका एक तगड़ा रियल उदाहरण है मुगल बादशाह शाहजहां। शाहजहां ने जब अपने बेटे औरंगजेब से खतरा महसूस किया तो खुद को लाल किले में बंद कर लिया। उसे लगा कि किले में रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन हुआ क्या? औरंगजेब ने वही किला घेर लिया और शाहजहां को उसी के किले में कैद कर दिया। यानी जो किला उसकी ताकत था वो उसकी कब्र बन गया। इसलिए भाई अगर तुझे सच में पावरफुल बनना है तो लोगों से जुड़ा रह, लोगों की खबर रख, समय समय पर सामने आ, ताकि तुझे पता रहे कौन क्या सोच रहा है। आज के टाइम में भी देख, जो लोग सोचते हैं कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, अकेले सब कर लूंगा, वो दुनिया से कट जाते हैं। ना उन्हें नए मौके मिलते हैं, ना ताजा जानकारी। और जो लोग नेटवर्क बनाकर चलते हैं, हर किसी से जुड़े रहते हैं, वही दुनिया पर राज करते हैं। तो भाई याद रख, अकेलापन ताकत नहीं, कमजोरी है। दुनिया से जुड़, बात कर, खेल में बना रह, तभी तू पावरफुल बनेगा। लॉ नंबर 19, जिससे पाला पड़ रहा है उसे ठीक से पहचान ले, और कभी भी गलत इंसान को नाराज मत कर, नहीं तो भारी नुकसान हो सकता है। देख भाई, जिंदगी में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग सीधा बोलते हैं, कुछ चालाक होते हैं, कुछ जल्दी माफ कर देते हैं, और कुछ दिल में बदला लेकर घूमते रहते हैं। अब अगर तुझे ये नहीं पता कि सामने वाला किस टाइप का इंसान है और तू उसे बेइज्जत कर दे, धोखा दे दे या उसकी इंसल्ट कर दे, तो समझ ले तेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीधे भिड़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग चुप रहकर अंदर ही अंदर आग में जलते रहते हैं, और जब मौका मिलता है ना भाई, तो ऐसा वार करते हैं कि तू संभल नहीं पाएगा। अब इस बात को एक फेमस रियल कहानी से समझ, शेर शाह सूरी और हुमायूं की कहानी। जब बाबर का बेटा हुमायूं मुगल सल्तनत का बादशाह बना, उसे लगा कि वो सबसे ताकतवर है और उसने शेर शाह सूरी को हल्के में लिया। हुमायूं ने शेर शाह को कमजोर समझकर उसका अपमान भी किया, लेकिन हुमायूं नहीं जानता था कि शेर शाह सूरी वो आदमी है जो अपने अपमान को भूलेगा नहीं। शेर शाह ने चुपचाप ताकत इकट्ठी की, और जब हुमायूं को लगा कि सब ठीक है, तब शेर शाह ने हमला कर दिया। हुमायूं को भागना पड़ा और अपना तख्त खो बैठा। तो भाई, ये है ताकतवर लोगों को न पहचानने की सबसे बड़ी सजा। इसलिए लाइफ में सबसे जरूरी चीज है पहचानना कि सामने वाला कौन है। हर इंसान की एक लिमिट होती है, हर इंसान को बर्दाश्त नहीं होता, और हर इंसान की इज्जत उसकी नजर में सबसे बड़ी होती है। अगर तू किसी गलत इंसान को नाराज कर देगा तो वो तेरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इसलिए भाई, जब भी किसी से डील कर, पहले उसे समझ
क्या वो गुस्सैल है? क्या वो शांत लेकिन खतरनाक है? क्या वो माफ करने वाला है या बदला लेने वाला? ये समझना बहुत जरूरी है। अगर तू इस दुनिया में पावरफुल बनना चाहता है तो दिमाग से खेल, दिल से नहीं। ना हर किसी को अपना दुश्मन बना, ना हर किसी से लड़। कभी कभी झुक जाना भी पावर का हिस्सा होता है। और याद रख, हर लड़ाई जीतनी जरूरी नहीं, कुछ लड़ाई टालना भी समझदारी है। तो भाई, किसी भी इंसान को नाराज करने से पहले उसकी ताकत, उसकी सोच और उसका इरादा जरूर समझ, वरना तेरा नुकसान हो सकता है। सीधे शब्दों में, गलत इंसान से पंगा लोगे तो जिंदगी भर पछताओगे। लॉ नंबर 20, किसी के लिए खुद को पूरी तरह से मत बांध। कभी भी पूरी वफादारी मत दिखा, क्योंकि जो खुलेआम खेलता है वही असली ताकतवर होता है। देख भाई, इस दुनिया में अगर तू एक ही इंसान या एक ही ग्रुप से हमेशा बंधा रहेगा तो लोग तुझे हल्के में लेने लगेंगे। लोग तुझे इस्तेमाल करेंगे और जब तू उनके काम का नहीं रहेगा तो तुझे फेंक देंगे। इसीलिए खुद को कभी किसी एक इंसान या एक जगह पर पूरी तरह से अटका मत। जो लोग हमेशा हर किसी को हाँ बोलते हैं, जो हर बार अपने आप को किसी के लिए गिरवी रख देते हैं, वो लोग कभी पावरफुल नहीं बनते। बल्कि जो लोग नो कहना जानते हैं, जो लोग हर किसी के लिए खुद को कमिट नहीं करते, उन्हें लोग भी डरते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि तू कब किसका साथ देगा। भाई, अगर तू आज ए ग्रुप के साथ जुड़ गया तो बी ग्रुप तुझे दुश्मन समझेगा। लेकिन अगर तू किसी के साथ पूरी तरह नहीं बंधेगा तो ए और बी दोनों तुझे खुश करने की कोशिश करेंगे, तुझे मनाने की कोशिश करेंगे। यानी जो तटस्थ रहता है उसका मोल सबसे ज्यादा होता है। अब इस बात को एक फेमस रियल कहानी से समझ। चाणक्य की कहानी। जब भारत में अलग अलग राजा थे तो चाणक्य किसी एक राजा के साथ हमेशा नहीं रहे। उनका एक ही मकसद था, मौर्य साम्राज्य खड़ा करना। वो कई राजाओं से मिले, कई बार समर्थन लिया, कई बार खुद को अलग कर लिया। क्यों? क्योंकि चाणक्य जानते थे कि अगर वो एक ही राजा के साथ बन जाएंगे तो उनके हाथ बन जाएंगे। पर जब तक वो आजाद थे, हर कोई उन्हें मनाने को तैयार था। यही वजह थी कि चाणक्य अपने मिशन में कामयाब हुए और चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बनाया। तो भाई, इस दुनिया में अगर तुझे ताकतवर बनना है तो खुद की वैल्यू बना। हर किसी के लिए हर वक्त हाँ मत कर। कभी खुद को गेम से अलग रख ताकि लोग तुझे पाने के लिए तरसें। जब तू किसी एक के साथ नहीं बंधेगा तब लोग तुझे मनाने के लिए और फायदे देंगे। तेरी डील्स तगड़ी होंगी, तू अपने मन का मालिक रहेगा। तो याद रख, किसी एक इंसान या ग्रुप के लिए खुद को मत गिरवी रख, खुद की वैल्यू बना और खेल में सबसे बड़ा खिलाड़ी बन। सर्च। लॉ नंबर 21, दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए खुद थोड़ी देर के लिए बेवकूफ बन जाओ। सामने वाले को लगे कि तू कुछ नहीं जानता, लेकिन असल में तू पूरा खेल समझ रहा है। देख भाई, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसका घमंड। अगर सामने वाले को लग गया कि तू उससे ज्यादा चालाक है तो या तो वो तुझसे जलने लगेगा या फिर तुझे नुकसान पहुंचाने की सोचेगा। लेकिन अगर तू उसे ये यकीन दिला दे कि तू उससे कमजोर, कम अक्ल या नासमझ है, तो वो खुद खुल जाएगा, अपने प्लान बता देगा और वही मौका होगा जब तू उसे हराएगा। इसलिए लाइफ में हमेशा ये जरूरी नहीं कि तुझे दिखाना है कि तू सबसे तेज है। कई बार धीमे दिखना, मासूम दिखना, सीधा साधा बनना तुझे बहुत बड़ी जीत दिला सकता है। अब इस बात को समझ एक फेमस रियल लाइफ कहानी से, बिरबल और अकबर की कहानी। एक बार दरबार में अकबर ने सवाल पूछा, सबसे बड़ा चालाक कौन है? दरबारियों ने अपने अपने नाम गिनाने शुरू कर दिए, लेकिन बिरबल मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने पूछा, तुम क्यों चुप हो? बिरबल बोले, हुजूर, मैं चालाक नहीं, सीधा साधा हूं। अकबर हंसे, लेकिन अंदर ही अंदर जानते थे कि बिरबल सबसे चालाक हैं। फिर एक बार किसी दूसरे राज्य का मंत्री आया जो अकबर को नीचा दिखाना चाहता था। बिरबल ने उस मंत्री के सामने ऐसा दिखाया जैसे वो कुछ नहीं जानते। मंत्री ने सोचा, ये तो पागल है, इसका फायदा उठाओ। लेकिन असली चालाकी देखो। बिरबल ने धीरे धीरे उसकी सारी साजिश पकड़ ली और सबूतों के साथ अकबर के सामने लाकर रख दी। अकबर हैरान हो गए। बिरबल, तुम तो बोले थे तुम सीधे हो। बिरबल हंसे, हुजूर, सामने वाले को हराने के लिए कभी कभी सीधा भी बनना पड़ता है। यही है इस लॉ की असली ताकत। भाई, दुनिया में दिखावे की लड़ाई चलती रहती है। अगर तू हर बार खुद को सबसे तेज दिखाएगा, लोग तुझसे जलेंगे, तेरे खिलाफ प्लान बनाएंगे। लेकिन अगर तू खुद को कमजोर दिखा देगा, लोग तुझे हल्के में लेंगे।
और वहीं से तेरा गेम शुरू होगा। जो असली खिलाड़ी होते हैं वो मैदान में उतरते हैं मासूम बनकर, पर अंदर से पूरी चालाकी से भरे होते हैं। तो भाई, हमेशा याद रख, बेवकूफ बनना भी एक कला है, और सही वक्त पर खेला गया ये दांव तुझे सबसे बड़ा खिलाड़ी बना सकता है। इसलिए अगली बार जब तुझे लगे सामने वाला बहुत अकड़ रहा है या तुझे नीचा दिखा रहा है, तो उस वक्त सीधे बन जा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका पूरा खेल पकड़ ले। और जब वक्त आए तो ऐसा पलटवार कर कि सामने वाला सोचता रह जाए, ये तो मुझे बेवकूफ बना गया। लॉ नंबर 22, जब सामने वाला तुझसे ज्यादा ताकतवर हो, जब लड़ाई में जीतना मुश्किल हो, तो वहीं रुक जा, झुक जा। लेकिन ये हार नहीं है, ये असली जीत की शुरुआत है। देख भाई, हर लड़ाई लड़नी नहीं चाहिए। कभी कभी सामने वाला इतना बड़ा होता है, उसकी ताकत तुझसे कहीं ज्यादा होती है। अगर तू भिड़ेगा तो खुद ही बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर तू उसी वक्त झुकने का नाटक करेगा, उसे लगेगा कि तू हार मान चुका है, तो वो लापरवाह हो जाएगा। और जब तू सही वक्त का इंतजार करेगा, तब तू उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ के उसे वहीं चित्त कर देगा। झुकना कोई कमजोरी नहीं, ये तो सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि दुनिया सिर्फ उसे देखती है जो सामने दिखता है, पर असली खिलाड़ी वो है जो वक्त का इंतजार करता है। अब इस बात को एक रियल लाइफ कहानी से समझ। शिवाजी महाराज। शिवाजी जब छोटे थे तो उनके सामने औरंगजेब जैसा बड़ा मुगल साम्राज्य था। सीधी टक्कर में औरंगजेब की फौज बहुत बड़ी थी। लेकिन शिवाजी ने क्या किया? कभी झुकने का नाटक किया, कभी संधि कर ली, पर अंदर ही अंदर अपनी ताकत बनाते रहे। एक बार तो शिवाजी खुद औरंगजेब के दरबार में कैद हो गए, लेकिन वहां भी झुकने का दिखावा किया और मौका देखकर भाग निकले। फिर क्या हुआ? फिर शिवाजी ने वही ताकत इकट्ठी की और औरंगजेब की नींद उड़ा दी। यानी जो आदमी कल तक औरंगजेब के आगे झुका था, वही आज औरंगजेब के लिए सिरदर्द बन गया। यही है भाई सरेंडर टैक्टिक की ताकत। जब तू किसी के आगे मजबूरी में झुके तो सामने वाले को लगेगा कि तू हार गया, लेकिन असल में तू गेम सेट कर रहा होगा। भाई, लाइफ में हर लड़ाई मैदान में नहीं लड़ी जाती। कभी कभी झुकना पड़ता है, पीछे हटना पड़ता है, ताकि सही वक्त पर ऐसा वार करे कि सामने वाला फिर उठ ना पाए। याद रख, झुकना हार नहीं है, झुकना उस वक्त की तैयारी है जब तू सामने वाले को उसकी औकात दिखाएगा। तो भाई, अगर जिंदगी में कभी तुझसे बड़ी ताकत से सामना हो, तो तुरंत भिड़ मत जा। पहले झुक, फिर सोच, फिर प्लान बना, और फिर ऐसा पलटवार कर कि सामने वाला सोच भी ना पाए। लॉ नंबर 23, अपनी ताकत को बिखेर मत, उसे एक ही जगह, एक ही काम पर लगाओ, ताकि उसका असर 1000 गुना ज्यादा हो जाए। देख, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि अपनी एनर्जी, टाइम, पैसा हर जगह खर्च कर देते हैं। कभी इधर हाथ डाल दिया, कभी उधर। फिर कहते हैं कि यार, कामयाबी क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि भाई, जिस चीज पर तेरा फोकस नहीं है, वहां ताकत नहीं लगती। तू सोच, धूप को एक शीशे के जरिए एक जगह फोकस कर दे तो कागज जल जाएगा, लेकिन वही धूप अगर बिखरी रहे तो कुछ नहीं होगा। बस यही फर्क है। जो लोग अपनी ताकत को एक जगह लगाते हैं वो दुनिया बदल देते हैं। जो हर जगह हाथ डालते हैं वो उम्र भर हाथ मलते रह जाते हैं। अब भाई, इस बात को समझ एक फेमस रियल लाइफ इंसान की कहानी से। धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई जब शुरू कर रहे थे तो उनके पास ना पैसा था, ना बड़ी कंपनी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी फोकस। जब उन्होंने टेक्सटाइल का काम शुरू किया तो सारा ध्यान, सारा पैसा, सारा वक्त बस एक चीज पर लगाया, फैब्रिक। बाकी किसी काम में हाथ नहीं डाला। धीरे धीरे उन्होंने वो बिजनेस इतना बड़ा किया कि पूरा इंडिया विमल ब्रांड पहनने लगा। आज अगर रिलायंस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है तो उसकी वजह है एक जगह पर लगाया गया फोकस और ताकत। भाई, तेरे पास भी ताकत है, लेकिन अगर तू उसे इधर उधर बर्बाद कर देगा तो कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर तुझे पता है तुझे क्या चाहिए और तू उसी पर काम करेगा, तो दुनिया तुझे सलाम करेगी। जैसे एक बादशाह अपनी फौज को कई टुकड़ों में नहीं बांटता, बल्कि एक ही जगह हमला करता है, वैसे ही तुझे भी अपनी ताकत एक ही लक्ष्य पर लगानी है। याद रख, जो इंसान अपनी ताकत को एक जगह लगाता है वो पत्थर में भी सुराख कर सकता है। तो भाई, ये लॉ सिखाता है, खुद को संभाल, बिखर मत, अपनी ताकत को पहचान और उसे एक ही जगह ठोक दे। और जब तू ऐसा करेगा ना, दुनिया खुद तुझे रास्ता देगी।
लॉ नंबर 24, राज दरबार में रहने वाला सबसे चतुर आदमी बन, जो हर किसी को खुश भी रखे और अपनी ताकत भी बढ़ाता रहे। सीधी बात यह है भाई, अगर तुझे बड़ी दुनिया में रहना है, लोगों के साथ उठना बैठना है, तो सिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं होता। तेरे पास सलीका, चालाकी और दिमाग होना चाहिए। जो लोग दूसरों को बिना नाराज किए अपनी बात मनवा लेते हैं, वही असली खिलाड़ी होते हैं। अब देख, कोर्टियर यानी वो इंसान जो राजा के दरबार में होता है, जो सीधे सीधे बात नहीं करता, जो अपने शब्दों से, अपने बर्ताव से सामने वाले को अपने काबू में रखता है। ये लॉ कहती है, अगर तुझे ताकतवर बनना है तो लोगों को हंसाना, उनकी इज्जत करना, उनकी खुशी के हिसाब से खेलना आना चाहिए। तू सामने वाले की बेइज्जती करेगा या सीधे सपाट बोल देगा तो तुझे वहां से निकाल फेंकेंगे। लेकिन अगर तू दिमाग से मीठी बातें करके सही वक्त पर सही चाल चलेगा तो लोग तुझे खुद ऊपर चढ़ाएंगे। अब इस बात को समझ एक फेमस इंसान की कहानी से। बीरबल। अकबर के दरबार में बीरबल सबसे चतुर, सबसे होशियार थे। लेकिन क्या वो हमेशा अकबर से भिड़ते थे? नहीं। क्या वो हर बात पर सच सच बोल देते थे? नहीं। वो बोलते थे, लेकिन इस अंदाज में कि राजा हंस भी दे और बीरबल की बात भी मान ले। जब दरबार में और लोग बीरबल के खिलाफ षड्यंत्र करते थे तो बीरबल कभी सीधा झगड़ा नहीं करते थे। वो हाजिर जवाबी, चतुराई और मीठे तंज के साथ हर किसी को हराते थे। यही वजह थी कि अकबर के दिल में बीरबल की जगह कोई नहीं ले सका। भाई, ये लॉ तुझे सिखाती है, दिमाग से खेल, दिल जीत, दुश्मनी मत बना। तेरे शब्द, तेरी हरकतें लोगों को लगे कि तू उनका सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन असल में तू अपने गेम में लगा रहे। और याद रख, जो सामने से तलवार नहीं चलाता लेकिन अपने शब्दों से बाजी मार लेता है, वही असली बादशाह होता है। तो भाई, अगर तुझे आगे बढ़ना है, ताकतवर बनना है, तो लोगों को खुश रखना, उनकी इज्जत करना और सही वक्त पर चाल चलना सीख। ये दुनिया सिर्फ ताकत से नहीं, अकल, सलीके और चालाकी से चलती है।